लगातार भाव में फैसला को नहीं आम स्वतंत्र उपस्थापना आप देखुं तिर्तोल विधानसभा बिजु जनता दल आगुआ द्वितीय राउंड शेष सुधा पुणी थे कही रखा चाहूँ जे बिजु जनता दल सबुठ बड़ दल भाव में सामना को आसूँ 7,867 भोट भारतीय जनता पार्टी को 4,557 भोट कांग्रेस को 1,057 भोट मिलूँ। ए संपर्क लगातार आम चित्र आपण को देखाऊँ तिर्तोल रे जो संकेत जो संदेश आसूची बिजु जनता दल आगुआ ये हूँ बिहार ट्रेंड एनडीए 110 महागठबंधन को 115 एलजेपी को 9 अदर्स 9। चारू प्रज्ञा हम सहित उपस्थित अच्छा। चारू जी आवाज पहुंच रहा है आपके पास? जी जी सवाल हमारा यही है कि हालांकि आपने तो चिराग पासवान जी से बात कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कब बात करवाएंगे आप तेजस्वी जी का? चिराग जब फोन कटा उस समय मैं आपको यही बोल रही थी कि एक डेमोक्रेसी में सबको सबसे बात करनी चाहिए। आप जिस कॉनोटेशन में बात करना बोल रहे हैं मैं उस कॉनोटेशन में नहीं बोल रही। ये तो सही बात है कि राजनीति में ना कोई दो परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है ना। चालू हुए हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीति में आपकी लॉयल्टी आपकी जनता के लिए होनी चाहिए। अच्छा। और किसी चीज़ के लिए नहीं होनी चाहिए और इसी बात पर फोकस होना चाहिए। जो आपके पब्लिक के लिए काम करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर सकते हैं जिनका विचारधारा कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं हम। और ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए विचारधारा का कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं होता, लेकिन एक बात ज़रूर हो जाती है जब आपको एक कॉमन ऑब्जेक्टिव एक कॉमन गोल की तरफ काम करना होता है, आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर काम कर लेते हैं। लेकिन हमने हाल ही में देखा जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अगर आप अपोजिंग आइडियोलॉजी से आते हैं एक सरकार बनाते हैं, वो सरकार कितनी अच्छी चल पाती है ये हम सबको मालूम है। तो आइडियोलॉजी पर और अपने तो कभी जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र कीजिए ना। जी तो हम कर रहे हैं ना, आप मुझे जिक्र करने का मौका दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। ये अनुभव से मैं बोल रही हूँ, अगर आपकी आइडियोलॉजीज मैच नहीं होती तो सरकार अच्छी नहीं चल सकती। वो गठबंधन और वो सरकार भी हम ही ने तोड़ी थी। तो हमने इसलिए नहीं तोड़ी थी कि हमको सत्ता में रहना है, इसलिए तोड़ी थी कि जब आइडियोलॉजीज कॉम्प्रोमाइज होती हैं ऐसी सरकार चलाने का कोई फायदा नहीं। चिराग का जो आइडियोलॉजी है और नीतीश कुमार का जो आइडियोलॉजी है वो तो अलग अलग है। तो आप दोनों को कैसे मिलाएंगे यदि आप सरकार में आते हैं? हम सरकार में आ रहे हैं और आइडियोलॉजीज़ को मिलाने का ऐसा है, बीजेपी का जो एक मेन मुद्दा है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, जो जनता की भलाई है, जो अंत्योदय है, वो हम कभी पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अपने ऑब्जेक्टिव पर पहुंचने के लिए फिर हमें जो रास्ता ठीक लगेगा वो लिया जाए। चारू जी, लेकिन तेजस्वी जी ने आपका तो नींद उड़ा दिया, ये तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये बताइए। कल आपने क्या तेजस्वी जी की पार्टी की ट्वीट देखी थी? ये मैंने माना लालू प्रसाद यादव का कैंपेन नहीं है, तेजस्वी यादव का कैंपेन है, लेकिन कार्यकर्ता बदल जाएंगे क्या? पार्टी की आइडियोलॉजी बदल जाएगी क्या? पार्टी का काम करने का तरीका बदल जाएगा क्या? पिछले 50 साल जैसे पॉलिटिक्स ऑफ नो डेवलपमेंट दिया तेजस्वी जी की पार्टी ने बिहार को, आपको लगता है वो रातों रात बात बदल जाएगी? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप खोलकर तेजस्वी जी की पार्टी की ट्वीट पढ़ लीजिए। देखिए इसलिए लगता है लिखा है कि गोलियां नहीं चलाएंगे, अनवांटेड आतिशबाजी नहीं करेंगे। इसलिए लगता है जो मेरे सहयोगी जी बता रहे थे, नीतीश कुमार ने कितने पर्सनल अटैक किए हैं, नीतीश कुमार ने कितने पर्सनल अटैक किए हैं और ये भी कहा कि इतने बच्चे पालन कर रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जंगल राज की युवराज भी कह दिया और काफी सारे टिप्पणियां करके दिखा। एक बच्चा जो 31 साल का एक जो लड़का है सबका नींद उड़ा देता है, जो मेरे सहयोगी जो बता रहे थे, काफी परेशानी में डाला आपको। लेकिन छोड़िए ना, अंत भला तो सब भला। सब भला। खुशी हुई कि मेरे बोलने से पहले आप उनको बच्चा बोल रहे हैं और इस बच्चे की मुझे एक पहचान बताइए लालू यादव के बेटे होने के अलावा, एक पहचान मुझे बता दीजिए। लालू यादव के हैंगओवर में बेटा बच्चा बोल हैंगओवर से आप आगे आइए ना। सिर्फ किसी का आप लालू यादव क्यों क्वालिफिकेशन नहीं, बार-बार आप लालू यादव को टारगेट क्यों कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन अब काफी नहीं रही है और अगर आपको सोचिए ना, ये समझ नहीं आए तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं। अच्छा
आप लालू यादव मैं का तेजस्वी हैंगओवर के छोड़ बारे में दीजिए। सोचने से पहले अपने देश की जनता के बारे में नहीं सोचूंगी क्या? हाँ, आप मुझे एक क्वालिफिकेशन बताइए ना, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जी। लालू यादव के बेटे होने के अलावा एक क्वालिफिकेशन बताइए, और अगर ये क्वालिफिकेशन आपके लिए और आपके प्रोग्राम को देखने वालों के लिए बहुत है तो ये शर्मनाक है। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि देखिए, जिसने काम देखिए, किया है, जो चारू जनता जी, के प्रति ना पूरा हमारा का कोई पूरा एफिलिएशन समर्पित है, ना हमारा जिसको कोई विजन लॉयल्टी है तेजस्वी अपने यादव स्टेट के को आगे लेके पास, जाने का, ऐसा नहीं वो भी है। नेता है। हम यही सवाल इसीलिए पूछ रहे हैं कि ये लोगों का सवाल है, आप उससे मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैंने आपसे भी एक हाँ, सवाल बस पूछा। क्वालिटी मैं तो है आपसे ना। ये बोलना चाह रही क्वालिटी हूँ तो कि है, जो लोग बच्चा तासीर है करते हैं। आपके खुद के बोलने से बच्चा पसंद है करते और हैं। किसी का देखिए ना, बेटा होने के अलावा अगर- कुछ नहीं है, 9वीं फेल है। नहीं, ठीक है, बहुत लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी में हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड भी नहीं है। क्वालिफिकेशन अगर एक मुद्दा होता, क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया होता, आधार होता, तो भारतीय राजनीति आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आपको भी पता है। क्वालिफिकेशन जमीन पे काम करना होता है, क्वालिफिकेशन मेहनत करना होता है, क्वालिफिकेशन डेडिकेशन होता है जनता के प्रति। क्या ये क्वालिफिकेशंस भी हैं उनके पास? इसीलिए तो ये वो बताइए आपसे मुझे। अभी भी आगे चल रही किसने है। बोला राजनेता का इसीलिए तो क्वालिफिकेशन एक ग्रेजुएट आप का बोल रही हैं कि क्वालिफिकेशन नहीं है, टैलेंट नहीं है, क्वालिटी नहीं है, इसके बावजूद लोगों ने उनको पसंद किया। ये किया। आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उनके रैलियों में इतना भीड़ थी, बहुत सारा अभी भीड़ तो और था। वो नतीजा आ वोट रहा है ना, में उनको नतीजा भी स्वीकार तो रिफ्लेक्ट करना कर रहा है पड़ेगा। ना। नतीजा आ रहा है। ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप चाहे वैक्सीन मुफ्त में दे देना कहीं। तो आपके हिसाब से रैली में क्यूरियोसिटी में देखने के लिए, बात सुनने के लिए जितने लोग आते हैं, वो निर्णय लिया जाता है कि वो वोट किसको देंगे? आपको पता है रैली में वही लोग हैं जो सभी जगह जाते हैं, सबकी बात सुनना। बातें तो मुझे ऐसी लग रही है कि आप ज्यादा रैली खुद अटेंड कर नहीं आए हैं, हम अटेंड करते हैं, हम आपको बताते हैं। चारू जी, आप एक जगह में आप 3 अटेंड करते हैं, नेताओं हम की लोग रैली कवर में करते जाइए, हैं। करीब और बहुत सारे लोग आपको 2014 में जब similar मोदी जी मिलेंगे। चुनाव रैली करते थे तो इतना भीड़ जुटता था कि इसके हिसाब से अगर कहा जाए तो 2014 में मोदी जी का एक बहुत बड़ा हवा भी था और वो वोट में इनकैश हुआ, इसीलिए आप लोग सत्ता में भी आए। और आप ही लोगों का कहना था कि ये हवा 19 में नहीं है, लेकिन 19 में सीट्स ज्यादा आई हैं भारतीय जनता पार्टी की। अब बताइए आप। नहीं, वो ठीक है। अगर आप भीड़ से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 14 की भीड़ से शायद थोड़ी रैली में, नहीं, आप इसीलिए आप लेकिन जब संसद में पार्टी पहुंची तो संख्या ज्यादा थी हमारी सीटों की। नहीं, मुझे पता है, वो बात हम स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आप तो स्वीकार करिए ना कि तेजस्वी आपके सामने एक बड़ा चैलेंज तो लेकर जब आप स्वीकार एक सामने। पार्टी के लिए ये बात कर रहे हैं तो आप ये स्वीकार दूसरी पार्टी के लिए भी कर नहीं, लीजिए। नहीं, आप देखिए अपनी खुद की बात को देखिए ना, कॉन्ट्रडिक्ट कर मेरा रहे हैं। लॉयल्टी बिल्कुल तेजस्वी यादव से नहीं है, मेरा एफिलिएशन बिल्कुल आरजेडी महागठबंधन से भी नहीं है, कि आप लोगों से भी नहीं है। आपकी मैं तो लॉयल्टी एक- मैंने मैं क्वेश्चन तो नहीं एक करी। निरपेक्ष आपकी पत्रकार की लॉयल्टी मैंने तरह क्वेश्चन नहीं सवाल करी, पूछने के लेकिन लिए आया आपका हूं और वही analysis सवाल जरूर आपसे मैं पूछ रहा question हूं। कर रही हूं। बिल्कुल, आपके सवाल का मैं जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप एक ही हवा सवाल में बार-बार कभी पूछ कभी रहे हैं। वोट होता सर, है और आपकी लॉयल्टी और पर मैंने वो प्रश्न नहीं उठाया। वोट में आपको तब्दील पता नहीं होता है। लॉयल्टी की चिंता हवा क्यों हो में रही है। वोट होता है आपके और वो एनालिसिस वोट पे में जरूर तब्दील प्रश्न भी होता उठाया है। है और उस एनालिसिस का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ। आपसे मैंने एक क्वालिफिकेशन मांगी है उस तेजस्वी यादव की, जिसको आप तब से डिस्कस कर रहे हैं। एक बता दीजिए, अच्छा ठीक है, या मुझे ऐसे 2-3 काम बता दीजिए जो उनके दोनों पेरेंट्स ने मिलकर करे हों। अच्छा, आपको अगर डेवलपमेंट देखना है, तेजस्वी जी की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी बनी है, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके पिताजी की रही है, यही कॉन्स्टिट्यूएंसी उनकी माता जी की रही है। क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी है? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखकर आपको लगता है जनता को लगेगा इस पार्टी को वोट दे देना चाहिए?